गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th का फिजिक्स, ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर हमारा है क्या, प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जो प्रकाश परावर्तन है ना, वह इसके अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं या किस चीज़ के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो मेरा जो पहला पॉइंट है वह है क्या, प्रकाश की क्या होता है, प्रकाश की ऑप्टिक्स, ठीक है ना। तो दोस्तों, प्रकाश की के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे कि प्रकाश की क्या होता है। इनकी अगर हम परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो हम इनकी परिभाषा यह कर सकते हैं कि हम इनको पढ़ें किसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। अर्थात हम कह सकते हैं भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश के गुण और प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इन सारे घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश की कहते हैं। फिर सुनिएगा, हम इनकी परिभाषा क्या दे सकते हैं कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का गुण और प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इन सारी घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश की कहलाता है, ठीक है। अगर हम इनकी परिभाषा अगर आपको नहीं लिख रहा हूँ तो इसका रीज़न बस इतना है कि परिभाषा लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। आप चाहे तो इनको वीडियो को रोक करके ज़रूर आप परिभाषा को लिख सकते हैं, हम बोल देते हैं तो, ठीक है ना। अगर लिखने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लिखना नहीं चाहते, थोड़ा शॉर्ट में हम करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हमें आशा करते हैं आपको प्रकाशिकी के बारे में समझ में आ गया, प्रकाशिकी क्या होती है। फिर से एक बार सुन लीजिए, हम इसके अंतर्गत प्रकाश के गुण, प्रकाश की प्रकृति और प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इन सारी घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश की दोस्तों दो प्रकार का, एक किरण प्रकाश की और दूसरा हमारा है, इनको रे ऑप्टिक्स कहते हैं। रे ऑप्टिक्स और एक दूसरा होता है दोस्तों तरंग प्रकाश की। इनको अंग्रेजी में बोला जाता है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार के प्रकाश की है, एक किरण प्रकाश की और दूसरा तरंग प्रकाश की। हम एक एक की परिभाषा को समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों किरण प्रकाश की परिभाषा क्या दे सकते हैं, तो दोस्तों इस किरण प्रकाश की के अंतर्गत ना यानी हम इस प्रकाशिकी की वह शाखा, सुनिएगा परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं कि प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत ना हम प्रकाश को किरण के रूप में अध्ययन करते हैं। सुनिएगा फिर से, प्रकाश को किरण के रूप में अध्ययन करते हैं, हम उसे किरण प्रकाशिकी कहते हैं। फिर से कि प्रकाशिकी की वह शाखा, प्रकाशिकी की क्योंकि इनका प्रकरण है, तो प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश किरण के रूप में अध्ययन करते हैं, उसे हम किरण प्रकाश की कहते हैं। दूसरा हमारा है दोस्तों तरंग प्रकाश की किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इनकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो सिंपल में हम कह सकते हैं कि तरंग प्रकाश की अंतर्गत प्रकाश जो है ना तरंगों के रूप में गमन करता है और इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, इसे हम तरंग प्रकाश की कहेंगे, ठीक है ना। तरंग प्रकाश की फिर सुनिएगा कि तरंग प्रकाश की के अंतर्गत, यानी तरंग प्रकाश की भौतिक प्रकाश की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश को तरंग के रूप में अध्ययन करते हैं और तरंग के रूप में पढ़ते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, तरंग प्रकाश की कहलाता है। आशा करते हैं इन सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब समझिए कि जब हम प्रकाशिकी की बात किए तो हमें समझना होगा प्रकाश क्या होता है। और दोस्तों, अगर हम बात प्रकाशिकी की कर रहे हैं
तो हमें पढ़ना होगा प्रकाश का परावर्तन, है ना। मतलब सारे कुछ हम आपको इसी परिभाषा के अंतर्गत बोल रखे हैं कि प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश के गुण और प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इन सारी घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही हमारा क्या गलत, प्रकाश की गलत है। तो जाहिर सी बात है हमें पढ़ना प्रकाश के बारे में भी होगा और हमें प्रकाश के बारे में भी समझना होगा। हम यहाँ थोड़ा सा प्रकाश की परिभाषा अगर चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है ना वह एक भौतिक कारक है जिसका उपयोग कर हम संसार किसी वस्तु को देख सकते हैं। इतना सिंपल में हम अगर परिभाषा को कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें अभी प्रकाश की क्या आवश्यकता है उनको देखिए। जैसे हमारे पास क्या है, अब हमें समझना है कि प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, ठीक है। प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति की बात करें तो प्रकाश की प्रकृति हम यह कह सकते हैं कि जो प्रकाश की प्रकृति है ना दोस्तों, हम बोल रहे थे दोस्तों प्रकाश प्राकृतिक या प्रकाश प्रकृति के संबंध में सिद्धांत। तो दोस्तों प्रकाश प्रकृति के संबंध में दो सिद्धांत है। एक पहला सिद्धांत है दोस्तों क्या, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। हम यहाँ आपको लिख रहे हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत, और दूसरा है दोस्तों हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। दोस्तों ये दो वैज्ञानिक था जिन्होंने प्रकाश के बारे में बहुत ज़्यादा खोज किया, और खोज करने के बाद प्रकाश के बारे में न्यूटन ने बताया कि प्रकाश जो होता है ना, वो छोटे छोटे कण से मिलकर के बना होता है। और उन्होंने अपने नाम से ही एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया जिनके जो कहा जाता है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। कहने का मतलब इस सिद्धांत के अनुसार न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। प्रकाश छोटे छोटे कण से या कणों से, ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। ऐसा कहना हमारे न्यूटन साहब का कहना था कि प्रकाश जो होता है ना वो छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। उसे ही न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अब इस सिद्धांत के अनुसार, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार, कि इसकी परिभाषा को हम ऐसे देख सकते हैं कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो होता है ना वह तरंगों के रूप में गमन करता है। लिख लीजिए इनका भी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में
तरंगों के रूप में गमन करते हैं। गमन करना मतलब दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करते हैं, उसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहते हैं। उसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहते हैं। तरंग सिद्धांत कहते हैं। आशा करते हैं आपको ये समझने में दिक्कत नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम इनके बाद देखते हैं। आप इनको एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं।